सियासत का सबसे गर्म दौर होता है चुनाव का दौर। चुनावी लड़ाई में वोट के लिए सब जायज होता है, यहाँ तक कि ये लड़ाई भगवान को भी बांट देती है। चुनावी सस्पेंस फिल्म हिट करा देती है तो एक ही सीट से दो उम्मीदवारों को भी उतार देती है। यकीन नहीं होता तो देखिए ये पब्लिक है कि ये किससे। पंजे को वोट दीजिए, देंगे ना। ये क्या है? पंजे को। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। सत्ता की माया ऐसी है कि नेताओं के विवेक तक को डवाडोल कर देती है। नेताओं का वश चले तो वोट के चक्कर में काशी और अयोध्या में बाकायदा जंग करवा दें। जी हाँ जनाब, ये बात 16 आने सच है। राम और शिव एक दूसरे के चाहे कितने ही अनन्य और प्रिय हों, वोट के लिए उनमें फूट डलवा देने में हमारे खादीधारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर की है, जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आता है। इस बयान में खड़गे ने सियासी जंग को राम वर्सेस शिव में तब्दील कर दिया। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार रहरिया के प्रचार के दौरान खड़गे जी ने वाचा की ये शिव हैं और राम का मुकाबला कर सकते हैं, और मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है और मैं भी शिव हूँ। गजब है साहब, ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जाना, ना अनंत अनादि शिव को समझा, लेकिन खुद को अवतारी घोषित कर दिया। खैर, खड़गे के शिव और राम पर दिए इस बयान पर बीजेपी ऐसी बिफरी कि मामले की पैरवी करने मैदान में रविशंकर प्रसाद और मनोज तिवारी दोनों उतर आए और शिवत्व की तात्विक व्याख्या करने की कोशिश करने लगे। तो मालूम होना चाहिए कि लंका विजय के पहले प्रभु राम ने शिव की आराधना की थी ना, यही रिश्ता है दोनों का। खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं, और वो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं भाई। खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं हैं। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों के आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के रास्ते। जांजगीर में जहां चुनावी मैदान में राम वर्सेस शिव की पैंतरेबाजी चल रही थी कि इधर गुरुग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर पार्टी की सस्पेंस फिल्म हिट करा रहे थे। दरअसल राज बब्बर ने अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के सस्पेंस को बातों ही बातों में बड़ा दांव बता दिया, जिससे बीजेपी की नींद गायब होने को हो गई है। ये कहकर राज बब्बर बीजेपी को और डरा रहे हैं कि सस्पेंस वाली फिल्म हिट होती है। राज बब्बर अपने साथ है। राज बब्बर एक ऐसे क्षेत्र से निकल कर आया है जिसने जहां भी गया अपनी जगह बनाई है। मेरे माँ बाप ने वो सीखा, मेरे बुजुर्गों ने सीखा, उन्होंने जगह आगरा में बनाई। मैंने अगर मुंबई गया तो मुंबई में जम कर काम किया, इज्जत बनाई। और उसके बाद में दोबारा अगर मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आया तो मैंने आगरा में, उत्तर प्रदेश में रहा, और जहां जहां मुझसे कहा गया मैं गया पार्टी में। लेकिन अब मुझको भी लगता है कि अब बच्चे काम कर रहे हैं मुंबई में तो मुझे भी कुछ ठिकाना चाहिए, आराम से रहूं। मत कीजिए जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। अब अमेठी रायबरेली को लेकर ये सस्पेंस कांग्रेस का दांव है या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ये तो कांग्रेस का खुदा ही जानता है। रही बात सस्पेंस फिल्म हिट होने की, तो वो तो जनता ही बताएगी। चुनावी दांवपेच के बीच बांदा में विपक्ष में खौफ की खुशबू महसूस हो रही है। जी साहिबान, सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन वापसी का खौफ अब विपक्षी दलों का नाइटमेयर बन गया है। इसीलिए यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी ने पति और पत्नी दोनों को एक ही लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया।
दरअसल इसके पीछे का दांव ये है कि बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कृष्णा पटेल ने पहले नामांकन कर दिया, लेकिन बाद में उनके पति शिवशंकर पटेल ने भी समाजवादी पार्टी से ही पर्चा भर दिया। बताया जा रहा है कि एक टायर पंक्चर हो गया तो स्टेपनी का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे समझे नहीं क्या? मतलब ये कि दोनों नामांकन पत्रों में से एक निरस्त हो जाएगा तो जो बचेगा वो ही समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी होगा। लेकिन भैया चुनाव में टेंट्रम कोई कितना ही करे, वोट के चक्कर में राम शिव में जंग करवा दे, मजबूरी को सस्पेंस फिल्म का नाम देकर उसे हिट करा दे, चाहे कोई मारे खौफ के एक ही सीट से एक ही सिंबल पर दो दो उम्मीदवार उतार दे, इन सियासी ड्रामों का अंत जनता के हाथ में है, क्योंकि वो फेक ड्रामा नहीं करती, असली आईना दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।